सो हेलो स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो खास करके क्लास 12th स्टूडेंट्स वालों के लिए है जो फाइनल बोर्ड 2021 में अपीयर होने वाले हैं। तो फाइनली सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस डेट अनाउंसमेंट कर दिया है और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है या बहुत लोग सस्पेंस में है कि क्या एग्जामिनेशंस मार्च अप्रैल मंथ में होगा या इस डेट को पोस्टपोन किया जाएगा कोविड को लेकर के। तो देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि सीबीएसई जो अपना एग्जामिनेशंस डेट अनाउंस किए हैं प्रैक्टिकल का, वो मतलब ऑन दी टाइम पे किए हैं। यानी कि कोविड जब नहीं था तो उससे पहले भी इसी समय प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस डेट अनाउंस किया जाता था और अभी भी इसी समय अनाउंस किया जा रहा है। तो 99% चांसेस यही है कि आपका फाइनल एग्जामिनेशंस मार्च अप्रैल मंथ जो पहले होता था उसी मंथ में होने की चांसेस है। ठीक है, तो फिलहाल वो डेट तो बाद में अनाउंसमेंट होगा, लेकिन आप लोग मेंटली रेडी रहिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल डेट के बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो कि एग्जामिनेशंस भी आपका मार्च और अप्रैल मंथ में होगा। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सीबीएसई ने जो डेट अनाउंसमेंट की है वो क्या क्या है और इसके साथ साथ कोविड को लेकर के उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो 1 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में होगा। ठीक है, और उसके बाद बोर्ड ने परीक्षा के आयोजन को लेकर के एसओपी भी जारी किया। यानी कि एसओपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड करता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू परफॉर्म पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी सच एज मैन्युफैक्चरिंग और रिकॉर्ड कीपिंग। जैसे कि एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एसओपी के हेल्प से जो एरर होने की चांसेस होती है, जो मिसकम्युनिकेशंस होने की चांसेस है, वो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं। ठीक है, और इस कोविड को लेकर के इस प्रोसेस को इसलिए अप्लाई किया गया है ताकि किसी भी तरह का एरर ना हो। जैसे कि इसको हम लोग एक एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं, जैसे कि केएफसी। ठीक है, सभी ने नाम सुने होंगे केएफसी। आप किसी भी दुकान में चले, कहीं भी केएफसी का शॉप खुला हो, वहां पर जाकर के आप चिकन का अगर टेस्ट करोगे तो हर जगह का टेस्ट जो है वो सेम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उसी को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर कहीं भी एक जगह का अगर केएफसी का टेस्ट अगर बिगड़ा तो हो सके उस पर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन आपको कहीं भी इंडिया में कहीं भी केएफसी का टेस्ट आपको मतलब कि डिफरेंस उसमें नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से है कि एसओपी यहाँ पे भी है कि मतलब सीबीएसई अपना कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा और उसी के अकॉर्डिंग मतलब स्कूल्स वाले को अपना एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराना होगा। तो ये था एसओपी। उसके बाद अगला क्या है कि बोर्ड ने कहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए स्कूल को अलग अलग तिथि भेजी जाएगी। यानी कि अब देखिए, हर जगह का सिचुएशंस अलग अलग है कोविड को लेते हुए, इसलिए सारे को एक साथ मतलब एक फिक्स डेट में सारे स्कूल का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, हर को अलग अलग डेट भेजा जाएगा। उसके बाद देखिए, बोला गया है कि बोर्ड की तरफ से एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा जो प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट मूल्यांकन का निगरानी करेगी। ठीक है, जैसे बोला गया है कि बोर्ड की तरफ से एक ऑब्जर्वर भी दिया जाएगा। अगर मान लिया जाए सपोज दैट कुछ कैमरा वगैरह ऑनलाइन का फैसिलिटी होगा तो वहां से वो ऑब्जर्व करेगा उस स्कूल के बच्चे को। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, बोला गया पिछले सालों की तरह ही प्रैक्टिकल परीक्षा में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्जामिनर होंगे। ओके, स्कूलों की यह जिम्मेदारी होगी कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा नियुक्त एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा ही प्रैक्टिकल परीक्षा कराई जाए। देखिए, होता क्या है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं। ठीक है, कोई दूसरे स्कूल के टीचर आते हैं और वो बच्चे लोगों से वाइवा करते हैं, मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, पहले अभी तक जो होता रहा है, और उस चीज को इस बार भी फॉलो किया जाएगा। यानी कि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होंगे। उसके बाद बोला गया है कि मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट खत्म होने के बाद स्कूलों को बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर मार्क्स अपलोड करना होगा। ठीक है, यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जो एक्सटर्नल आकर के जो मार्क्स दिए हैं और फाइनल मार्क्स जो भी आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा उसको अपलोड करना है सीबीएसई के द्वारा, एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उस पर। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट मूल्यांकन का काम संबंधित स्कूलों में ही चलेगा। यानी कि जो भी प्रोजेक्ट वगैरह आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है या जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो सारा का सारा स्कूल में ही होगा, ना कि आपको कहीं दूसरे जगह सेंटर पे जाकर के देना है। चलिए, उसके बाद देखिए, स्कूल के लिए भी कुछ यहाँ पे मतलब इंस्ट्रक्शंस लाया गया है।
सीबीएसई के द्वारा बोला गया स्कूलों को ऐप पर डालनी होगी प्रैक्टिकल एग्जाम की फोटो। देखिए स्कूल को क्या करना होगा कि सभी स्कूल को एक ऐप लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान कि स्टूडेंट्स के हर बैच की ग्रुप फोटो अपलोड करनी होगी। यानी कि जब एग्जामिनेशंस होगा तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे सारे का फोटो वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो देखिए जितने भी सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट्स जो भी अपीयर हो रहे हैं तो खास करके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस को मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप इसको सीरियस लीजिए, क्योंकि इस बार जो भी हो रहा है बायोमेट्रिक हो रहा है, यानी कि आपका फोटो वगैरह अपलोड होगा वो दिखना चाहिए कि वो वहाँ पे अपीयर है, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए जो भी जहाँ भी है जल्दी से अपने स्कूल के अपने घर आ जाइए और मतलब कि इससे डेट जो भी स्कूल डेट अनाउंसमेंट करेगा उस डेट में आप जा करके प्रैक्टिकल एग्जाम दीजिए, क्योंकि 30 मार्क्स का है, फिर आपको प्रॉब्लम होगा अगर नहीं दोगे तो। ग्रुप फोटो में प्रैक्टिकल देने वाले बैच के सभी स्टूडेंट्स एक्सटर्नल एग्जामिनर, इंटरनल एग्जामिनर और ऑब्जर्वर होंगे, ठीक है। और ग्रुप फोटो में एक ग्रुप फोटो होगा और उसमें सब होगा, ठीक है। कौन कौन होगा? स्टूडेंट्स होंगे, इंटरनल एग्जामिनर जो आपके टीचर होंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो बाहर होंगे और जो ऑब्जर्वर होंगे, वो सारे वहाँ पे मतलब उस ग्रुप फोटो में होना चाहिए और उसको आपको मतलब कि स्कूल वाले को ऐप पे डालना होगा। और फोटो में सभी के चेहरे स्पष्ट दिखने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्लर वगैरह किसी भी तरह से फॉर्मेलिटी के तौर पे बच्चे का फोटो हम लोग अपलोड कर दे। अगर उस तरह से किया जाएगा तो हो सके उस फोटो का मान्यता नहीं होगा और आपका जो एग्जामिनेशन जो भी मार्क्स है वो हो सके रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन है और गाइडलाइंस है जो सीबीएसई के द्वारा शनिवार को निकाला गया है। तो आई होप इतना सब कुछ क्लियर है और बाकी ये रिटन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।